देखिए फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिकल हीटिंग के करस्पॉन्डिंग एमसीक्यू जो इजी वे में था 20 क्वेश्चन। फिर इसके बाद हमने बताया था कि 20 क्वेश्चन और होंगे जो उससे थोड़ा सा हार्ड होंगे, ठीक है। और ये सभी क्वेश्चन AE JEE SSC JEE में ये सब में आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर के जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है वो सब डिस्कस हैं, ठीक है। जो प्रॉपर है इनके चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। हमने फुल एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कशन किया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वन, इन ए इलेक्ट्रिक रूम हीटर, आप अपने उस पर देखो, इन ए इलेक्ट्रिक रूम हीटर कन्वर्ट द मेथड ऑफ हीटिंग इज़ यूज, ठीक है। इलेक्ट्रिक रूम हीटर को किस मेथड के थ्रू हम लोग जो है, हमने बताया था जो होम में यूज़ होता है वो जनरली कौन सा होता है, इलेक्ट्रिकल हीटर, रेजिस्टेंस हीटिंग के करस्पॉन्डिंग होगा, नहीं। तो इसमें है आर्क हीटिंग, रेजिस्टेंस हीटिंग, इंडक्शन हीटिंग और डाइलेक्ट्रिक हीटिंग के करस्पॉन्डिंग। तो विच वन इज करेक्ट? रूम हीटर का ये बोला ना, इलेक्ट्रिक रूम हीटर कन्वर्टर द मेथड ऑफ हीटिंग यूज़, कौन सा मेथड यूज़ करके जो है इलेक्ट्रिकल जो रूम हीटर है वो किस मेथड पर बेस्ड आना है आपका, किस पे, रेजिस्टेंस हीटिंग पे। ये हमने जब कंसेप्ट डेवलप किया था, जब हमने रेजिस्टेंस हीटिंग के बारे में बताया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस, तो ये इसमें कौन सी रेजिस्टेंस हीटिंग यूज़ हो रही है। चूँकि क्वेश्चन में सिर्फ बोला रेजिस्टेंस हीटिंग, अगर वो आगे बढ़ के बोलता तो हम बोलते डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग, ठीक है। तो चलिए विच वन इज करेक्ट? बी। तो फिफ्थ का हो गया बी करस्पॉन्डिंग, नहीं। नेक्स्ट वन, ए डोमेस्टिक केक बेकिंग ओवन द टेम्परेचर इज कंट्रोल बाय वोल्टेज वेरिएशन, थर्मोस्टार, ऑटो ट्रांसफार्मर, सीरीज पैरेलल ऑपरेशन। तो इसमें मैंने बताया था सीरीज पैरेलल करस्पॉन्डिंग। तो विच वन इज करेक्ट? डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 6 का कौन सा हो जाएगा? डी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन की करस्पॉन्डिंग है इलेक्ट्रिकल प्रेस माइका इज यूज। इलेक्ट्रिकल प्रेस में जो माइका यूज करते हैं किस लिए यूज करेंगे? जो उसमें माइका यूज होता है वो किसके लिए यूज होता है? इंसुलेटर के लिए, ठीक है। एज ए इंसुलेटर, एज ए, वैसे देखो इस आंसर दे रखा है, पहले ही हम लोगों को मैच कर गया। एज एन इंसुलेटर, एज एन डिवाइस ऑफ पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग, इंडक्शन हीटिंग। डाइलेक्ट्रिक और इंडक्शन हीटिंग तो यूज़ होता ही नहीं, आंख बंद करके हटा दोगे। पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट से कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ पे सिर्फ रेजिस्टेंस हीटिंग करस्पॉन्ड, तो यहाँ पे न तो इंडक्टर न तो कैपेसिटर, तो अननेसेसरी पावर फैक्टर का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। तो अगर आपको ऑप्शन जैसे नहीं पता हो तो भी, चूँकि इलेक्ट्रिकल प्रेस जो है, ठीक है, इलेक्ट्रिक प्रेस जो हम लोग यूज़ करते हैं, हमने बोला ना जो होम में चीज़ें मैक्सिमम जो यूटिलाइज की जाती हैं वो मोस्टली किसके करस्पॉन्डिंग होती है? वो रेजिस्टेंस हीटिंग पर बेस्ड। तो रेजिस्टेंस हीटिंग में पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट्स का कोई मतलब नहीं है। तो बी ऑप्शन ऐसे ही इनकरेक्ट हो जाए। डाइलेक्ट्रिक हीटिंग इज बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी वहाँ पे हमको मतलब ही नहीं है इन सब का, ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी यूज़ होती है। इंडक्शन हीटिंग ये भी एडी करंट और आपका हिस्टेरेसिस लॉस के करस्पॉन्डिंग पर बेस्ड है, दैट्स व्हाई ये होगा नहीं। तो विच वन इज करेक्ट? ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो कभी कभी अगर चीज़ें ना भी मैच करें तो भी आप जो है ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट वन, ठीक है, बहुत इजी है एकदम ज़्यादा। नाउ इंडक्शन हीटिंग टेक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। इंडक्शन हीटिंग के बारे में बोला है, टेक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट वन, इंसुलेटिंग मटेरियल। इंडक्शन हीटिंग इंसुलेटिंग मटेरियल यूज़ होती नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वन है कंडक्टिंग मटेरियल विच आर मैग्नेटिक, conducting material which are non-magnetic, conductive material which may or not be magnetic। तो ये किसके लिए यूज़ होता है? डी के लिए। मैग्नेटिक मटेरियल भी हो सकता है, कंडक्टिंग मटेरियल के लिए भी यूज़ करते हैं, और नॉट भी मैग्नेटिक मटेरियल के लिए भी यूज़ करते हैं। तो विच वन इज करेक्ट? डी इज, ठीक है। ये हमने बताया था जब इंडक्शन हीटिंग डिस्कस की थी। तो ए डी का क्या, 8 का क्या हो जाएगा? डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, For heating element high resistivity material is choose to, ठीक है। क्वेश्चन है कि हीटिंग एलिमेंट इज हाई रेजिस्टेंस, क्यों यूज हाई रेजिस्टिविटी मेटेरियल इज चूजन टू, क्यों यूज करते हैं? हमने वहाँ पे बताया था कि टू रिड्यूस द लेंथ, नहीं। तो यहाँ पे क्या है? रिड्यूस टू द लेंथ ऑफ हीटिंग एलिमेंट
जिससे हीटिंग एलिमेंट का जो रेजिस्टेंस लेंथ हो जाएगा वो रिड्यूस हो जाएगा। कि इंक्रीज द लाइफ ऑफ द हीटिंग एलिमेंट, नहीं, रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, रिड्यूस प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। विच वन इज करेक्ट? ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नहीं, 9 के कौन सा हो जाएगा? दैट इज ए। बहुत सिंपल है ये सब, हमने जो बताया था यूजेस में तो वो डिस्कस किया था, वो सब इसमें आ जा रहा है। इन नेक्स्ट टाइम क्या आया था, डिस्कस करते हैं। ये बोला रेजिस्टेंस हीटिंग हाईएस्ट वर्किंग टेम्परेचर इज ऑब्टेन फ्रॉम हीटिंग एलिमेंट मेड ऑफ। देखो यहाँ बोला ना रेजिस्टेंस हीटिंग हाईएस्ट वर्किंग टेम्परेचर के लिए जो है हम लोग यूज़ करते हैं निकल कॉपर, नाइक्रोन, सिलिकॉन कार्बाइड और सिल्वर। तो विच वन इज करेक्ट? सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये तो हमने बताया ही था, 10th का हो जाएगा, दैट इज सी। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट। नाउ नेक्स्ट वन 11। तो ये हो गए हमारे जो भी है। अब 11 में क्या है? इन ए डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग मेथड मैक्सिमम हीट ट्रांसफर टेक प्लेस बाई, मैक्सिमम जो ट्रांसफ़र होता है हीटिंग एलिमेंट में, जो इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग है उसमें जो हमने बताया था इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग में कैसा होता है, वो कुछ इस टाइप का आता था। यहाँ पे एक ऐसे लगा रहा था, ये फिलामेंट टाइप का, इलेक्ट्रिसिटी इसमें जा रही है और यहाँ पे आपका क्या होता है, यहाँ पे आपका जो है आपका चार्ज जिसको बोलते हैं या मटेरियल बोलते हैं, वो क्या होता है? हीटअप होता है। तो मैक्सिमम हीट ट्रांसफ़र किसके थ्रू होगी? तो देखो यहाँ से यहाँ तक बाय रेडिएशन के थ्रू ही होगी। तो पूछ दिया ना इसमें कि किसके थ्रू ज़्यादा होती है, तो रेडिएशन के थ्रू। ठीक है, तो विच वन इज करेक्ट? ए। और नहीं तो अगर वो और भी मेथड पूछता तो इसमें कंडक्शन सब लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा ट्रांसफ़र होता है ड्यू टू रेडिएशन, दैट्स वाई। चलिए नेक्स्ट, लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ हीटिंग एलिमेंट इज डिजायर्ड ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। चलिए बोला है ना, लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ हीटिंग एलिमेंट इज डिजायर्ड ड्यू टू द फॉलोइंग। किस रीजन के लिए हम लो कोफिशिएंट रेजिस्टेंस को लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ हीटिंग एलिमेंट के लिए डिजायर मतलब रखते हैं? पहला टू अवॉइड इनिशियल रश ऑफ द, हाँ बताया था हमने कि इनिशियली हाई करंट हमको न मिले जिससे, नहीं। दूसरा टू अवॉइड चार्ज इन किलो रेटिंग विथ टेम्परेचर, ये भी सही है। टू अवॉइड चेंज इन किलो वाट रेटिंग विथ टेम्परेचर, नहीं। तो किलो वाट रेटिंग क्या हो जाएगी? अगर हाई होगी तो क्या होगा? लॉसेस बहुत ज़्यादा होंगे, जिससे क्या होगा? मटेरियल के बर्न होने के मतलब मेल्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, जो हम नहीं चाहते। तो विच वन इज़ करेक्ट? ए एंड बी बोथ आर, तो अच्छा सी भी है, सी। तो सी हो जाएगा सी में, जो कि सी बोल रहा है ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, तो बोथ आर इज करेक्ट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड टू यूज द कंट्रोल टेम्परेचर इन रेजिस्टेंस फर्नेसेस। कौन सा मेथड यूज करते हैं वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस? टेम्परेचर कंट्रोल में हमने बताया था वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस, उससे भी कर सकते हैं। वेरिएशन ऑफ वोल्टेज, ये भी कर सकते हैं। पीरियोडिक स्विचिंग ऑन ऑफ द सप्लाई, ऑल ऑफ द एबव, सभी के सभी। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो 13 का क्या हो जाएगा? दैट इज डी। बताया था जब मेथड डिस्कस किया था इसमें हमने अलग से, इसलिए अलग से छोटा सा वीडियो बना दिया था कि जिससे चलिए नेक्स्ट वन, जिसमें हमने डिस्कस किया था मेथड ऑफ कंट्रोल ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, मेथड ऑफ कंट्रोल द टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर कंट्रोल के लिए टेम्परेचर कंट्रोल इन रेजिस्टेंस कैसे करते हैं हीटिंग एलिमेंट में, वो हमने मेथड डिस्कस किया था, तो वो एक बार देख लेना, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वन, इट इज़ डिज़ायरेबल टू ऑपरेट द आर्क फर्नेसेस एट द पावर फैक्टर ऑफ। अच्छा, पावर फैक्टर के लिए कौन सा डिज़ायरेबल टू ऑपरेट आर्क फर्नेसेस एट पावर फैक्टर ऑफ 0, लैगिंग पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर। मोस्ट डिज़ायरेबल कौन सा होता है? लैगिंग पावर फैक्टर 0.77। अगर एंगल आ गया तो 45 डिग्री। ठीक है, तो विच वन इज करेक्ट? बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 15 ये चीज़ें जैसे ये अब आप एक्सपेरिमेंट करके देखो, नहीं तो बस इसको याद कर लो। ठीक है,
इसके पीछे मत जाओ कि सर क्या क्या रीज़न हो सकता है, इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हमको जाननी पड़ेंगी, तब वो समझ में आएगा, अदरवाइज़ नहीं समझ में आएगा। तो उससे अच्छा बेटर है कि इसको बस ये द डिज़ायरेबल टू ऑपरेट द आर्क फर्नेसेस एट पावर फैक्टर। अब ये कहोगे कि 0 पे क्यों नहीं, 90 पे क्यों नहीं, ठीक है, 0 पावर फैक्टर पे या यूनिटी पावर फैक्टर पे या लीडिंग पावर फैक्टर पे, लैगिंग पावर फैक्टर। हमारा मैक्सिमम क्या होता है पावर फैक्टर लैगिंग होता है, लैगिंग पे करते हैं, ठीक है, बस इसको रट लो, ज़्यादा सही है, ठीक है। नेक्स्ट वन, चलिए कौन हो गया, अपने 15। इन आर फर्नेसेस द फंक्शन ऑफ चोक इज, अब देखो टू स्टेबलाइज द, जो फंक्शन ऑफ चोक का मेन काम क्या होता है, स्टेबलाइज द आर्क, इम्प्रूव पावर फैक्टर, टू रिड्यूस सेवेरिटी ऑफ द सर्ज, नन ऑफ द एबव। ये चोक का वर्क होता है, हमने जब आर्क डिस्कस किया था तो उसमें बताया भी था, स्टेबिलिटी मतलब आर्क को स्टेबल करने के लिए, ठीक है, आर्क बनी रहे, ठीक है, तभी हम उसकी हेल्प से, उसकी हीट की हेल्प से हम लोग क्या करते थे, जो मेटल है उसको जो है हम लोग मतलब मेल्ट करते थे ना। तो ये विच वन इज करेक्ट, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। 16 एज ए हॉट फंक्शन इज स्टार्टेड व्हेन, इसको तो रटी लो, इसके लिए फील्ड एबव द कोर लेवल, कोर लेवल के लिए खैर बताया भी था इसको तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन ये हो गया। नेक्स्ट, अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द इलेक्ट्रिक प्रेस माइका इज यूज बिकॉज इट इज़ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बैड कंडक्टर ऑफ हीट के लिए है और बैड इलेक्ट्रिसिटी में, जो इलेक्ट्रिक आयरन प्रेस में माइका को यूज़ इस वजह से किया जाता है कि वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा है, देखो बैड कंडक्टर का मतलब तो होता नहीं, बैड वो गुड कंडक्टर होता है, ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट के लिए होता है और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ये याद रखना। तो ये बैड गुड कंडक्टर है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, ठीक है, माइका जो होता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो विच वन इज करेक्ट, सी इज द करेक्ट, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका बहुत ज़्यादा डिटेलिंग जब डीसी मशीन डिस्कस करते हैं तो वहाँ पे हम लोग माइका के बारे में ज़्यादा डिटेलिंग डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए, वैसे यहाँ पे भी है, समझ में तो आ जाता है। हिस्टेरिसिस लॉस एंड एडी करंट। नेक्स्ट वन 18, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। हिस्टेरिसिस लॉस एंड एडी करंट लॉस आर यूज, जो हिस्टेरिसिस लॉस और एडी करंट लॉस यूज़ करते हैं हम लोग हैं, वो हम लोग यूज़ करते हैं किसके लिए, इंडक्शन हीटिंग ऑफ स्टील की डायलेक्ट्रिक। देखो हिस्टेरिसिस और एडी करंट लॉस आर यूज़ किस में यूज़ करेंगे, इंडक्शन हीटिंग में यूज़ किया जाता है, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे बोला स्टील में कि डायलेक्ट्रिक में कि इंडक्शन ऑफ ब्रास में, तो ब्रास में तो यूज़ नहीं करते हम लोग, किस में करते हैं, देखो ये दो जगह हीटिंग ऑफ स्टील, तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट 19, इन इलेक्ट्रिक in heating the ferromagnetic material by induction heating, heat is produced due to, इंडक्शन हीटिंग में हीट प्रोड्यूस जो होती है वो किसकी वजह से होती है, इंडक्शन इंड्यूस करंट फ्लो थ्रू द चार्ज, चार्ज का मतलब मटेरियल में, इसकी वजह से। दूसरा हिस्टेरिसिस लॉस टेक प्लेस विथ क्यूरी टेम्परेचर पे जब पहुंचता है तब, ड्यू टू हिस्टेरिसिस लॉस एज वेल एज एडी करंट लॉस टेक प्लेस इन चार्ज। हाँ ये है ना लास्ट वन, इसमें हिस्टेरिसिस लॉस भी होता है और एडी करंट लॉस भी होता है, ठीक है, किसमें, चार्ज में, चार्ज का मतलब मटेरियल में। तो विच वन इज करेक्ट, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो एकदम, देखो इसीलिए हमने डिस्कस किया था डिटेलिंग में, जिससे आपको एकदम पकड़ में आ जाए। नहीं क्लियर हो गया कि नहीं। ये नेक्स्ट वन 20 है। रेडिएंट हीटिंग इज यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके लिए यूज़ किया जाता है रेडिएंट हीटिंग, एनीलिंग ऑफ metals, melting of ferro material, heat of liquid in electric and drying of the paint of, ये radiant heating is used for which, ये जो यूज़ होता है इसको याद कर लो, ये पेंट के लिए, drying the paint and vernices, तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें हमने जो भी बताया अब तक
सिर्फ 2 क्वेश्चन बताया जिसको आपको रटना पड़ेगा। एक तो ये बताया था, एक और कोई क्वेश्चन था जिसको बताया था कि इसका ऑप्शन रट लो, इसके ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आएगा तो कर देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है विच डिवाइसेस इज नेसेसरी रिक्वायर्ड फॉर ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल इन ए फर्नेस। ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल, देखिए टेम्परेचर कंट्रोल में हमने बताया था। ठीक है, अब यहाँ पे बोला नेसेसरी, तो दैट्स वाई जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा जिसका रोल होता है दैट उसको हमको फोकस करना है। थर्मोस्टार ठीक है, लेकिन हर जगह इसका इस्तेमाल नहीं होता। थर्मोकपल्स ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सेकेंड वन पढ़ लेते हैं। और अभी तो बी लग रहा है, चलो फिर नेक्स्ट है ऑटो ट्रांसफार्मर एंड नेक्स्ट इसके बाद है हीटिंग एलिमेंट ऑफ वेरियस रेजिस्टेंस मटेरियल। नहीं, सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी होती है? थर्मोकपल की। बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा सोचना भी नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट वन फॉर रेडिएटेड हीटिंग अराउंड 2250 डिग्री सेल्सियस द हीटिंग एलिमेंट आर मेड ऑफ, किसका बना होता है? ठीक है, अब ये बोला है कि कितना टेम्परेचर तो मेंशन कर दिया है, रेडिएंट हीटिंग अराउंड इतना डिग्री टेम्परेचर के लिए। कॉपर एलॉयड नहीं, कार्बन नहीं, टंगस्टन एलॉयड, स्टेनलेस स्टील एलॉयड नहीं, कौन सा है? सी। ठीक है, हमने रेटिंग के हिसाब से जो लिखवाया था ना कि कौन सा हीटिंग एलिमेंट कब यूज़ करना है, तो वो हमने टेम्परेचर लिखवाया, तो उसमें ये आपका टंगस्टन एलॉयड है जो कि हाईएस्ट, मतलब 2250। ठीक है, या ठीक है, चलो नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ एडी करंट हीटिंग। एडी करंट हीटिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? थर्ड पार्ट, एडी करंट का हीटिंग का सबसे एडवांटेज ऑफ एडी करंट हीटिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? फर्स्ट वन वो बोला द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड कैन बी कंट्रोल एक्यूरेटली जो है जनरेटिंग ऑफ हीट कंट्रोल को हम कंट्रोल कर सकते हैं। दैट्स हाँ गुड, ये तो बताया था हमने, ये सही है। हीट एट वेरी हाई रेट कैन बी जनरेटेड, यस हीट इसमें हमको क्या होता है, क्योंकि इसमें क्लियर है मैग्नेटिक फील्ड की वजह फ्रीक्वेंसी मैग्नेटिक फील्ड के करस्पॉन्डिंग हमने बताया था, एडी करंट पूरा डिटेल डिस्कस किया था तो उसमें। ठीक है, द एरिया ऑफ सरफेस ओवर विच हीट प्रोड्यूस कैन बी एक्यूरेटली कंट्रोल, यस ये तो इसमें चारों चार हमने बताया था कि जब कहीं पे भी एक्यूरेसी की बात होती है, कहीं पे भी जब आप उसको मेल्ट करके उसको उसके टॉर्निश करना चाहते हैं, मतलब उसमें कोई शेप अच्छा देना चाहते हैं, ठीक है, किसी भी मेटल में, तो वहाँ पे हम किसके थ्रू करते हैं? हीटिंग क्या एडी करंट हीटिंग, मतलब इंडक्शन हीटिंग के थ्रू। ठीक है, बहुत ईजिली कहीं शार्पनेस की बात आती है तो वहाँ पे भी हम उसके आसपास का जो अदर एलिमेंट होगा वो, मतलब जो भी अटैच होगा वो इफेक्ट नहीं करता। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये था। तो विच वन इज करेक्ट? डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट वन फिर इसके बाद बोला है, ये कौन सा क्वेश्चन है? द इलेक्ट्रोड ऑफ डायरेक्ट आर्क फर्नेसेस मेड ऑफ, जो इलेक्ट्रोड होता है ये किसका बना होता है? टंगस्टन का नहीं, जो इलेक्ट्रोड होता है आर्क फर्नेसेस की बात होती है तो टेम्परेचर क्या होता है? हाईएस्ट होता है। वहाँ पे कार्बन की बात हमने बताया, कार्बन का लगाते हैं। ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट का भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कार्बन है नहीं है। तो सिल्वर नहीं, सिल्वर यूज़ नहीं। कॉपर, टंगस्टन और सिल्वर तो ये नहीं हो सकता, बचा कौन? ग्रेफाइट। तो कभी कभी क्या होता है ना कि जब कोई चीज़ आंसर देना हो ना तो उससे मिलता जुलता है, जैसे कार्बन के रेंज में आता है आपका ग्रेफाइट, यहाँ पे किसको यूज़ करेंगे? ग्रेफाइट। ठीक है, तो फोर्थ का हो गया आपका कौन सा? ग्रेफाइट। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन ये हो गया कौन सा? ग्रेफाइट 4। चलो नेक्स्ट फिफ्थ, डायरेक्ट आर्क फर्नेसेस हैव विच ऑफ द फॉलोइंग पावर फैक्टर। अब यहाँ पे देखो, अब वही बात हो गई कि इसको रटना पड़ेगा आपको। ये बोला ना, पहली बात तो फर्नेसेस है तो नॉर्मल सी बात है, लैगिंग पावर फैक्टर पे जाओ। कहीं डाइलेक्ट्रिक की बात होती तब आप लीडिंग पावर फैक्टर पे जाना, तो पहले तो एक चीज़ आना हमेशा लैगिंग पे। अब चूँकि देखो, अगर रेजिस्टेंस हीटिंग का होता तो यूनिटी पावर फैक्टर होता है। चूँकि यहाँ पे बोला है ना कि फर्नेसेस में जो होता है थोड़ा बहुत लैगिंग, लो लैगिंग होता है,
तो यहाँ पे आप थोड़ा सा कहते हैं ना प्रैक्टिकली सोच के भी आंसर दे सकते हो, ठीक है। लो लीडिंग नहीं होगा, लो लैगिंग होगा यहाँ पे, ठीक है। एनी ऑफ द अबव नहीं, सिर्फ बी, फिफ्थ का बी। क्लियर है कि नहीं? यूनिटी क्यों नहीं? क्योंकि अगर प्योर रेजिस्टिव होता तब वहाँ पे यूनिटी बोलते। लैगिंग में हाई लैगिंग भी नहीं बोल सकते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, फर्नेस से हीटिंग हो रही है ना, तो हीटिंग में क्या होता है, रेजिस्टेंस का एक इन्वॉल्वमेंट होता है, बट तो उस रेजिस्टेंस हाई की मतलब रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस दोनों आ जाता है, दोनों प्रॉपर्टी आ जाती है, दैट्स वाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन 6 में क्या है, डायरेक्ट आर फर्नेसेस विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाई वैल्यू। किसकी वैल्यू सबसे हाईएस्ट होती है? करंट की, वोल्टेज की, पावर फैक्टर। देखो पावर फैक्टर का तो आंख बंद करके कुछ करना नहीं, यहाँ पे जो पावर फैक्टर होता है वो लो होता है, तो पावर फैक्टर फोकस नहीं करना है। अब बात आती है कि सर वोल्टेज और करंट की बात करते हैं, तो हमने बताया था कि जब फर्नेसेस की बात करते हैं, अगर डिस्टेंस कम है तो वहाँ पे क्या होगी, चूँकि आर्क बनाने के लिए हमने बताया था कि कितने 3 kV पर मिलीमीटर करस्पॉन्डिंग हमको चाहिए ना एयर में वोल्टेज, ठीक है। अब अगर डिस्टेंस कम करते जाओगे तो वोल्टेज क्या होगा, कम वोल्टेज रिक्वायरमेंट, लेकिन व्हाट अबाउट करंट, करंट क्या होती है, हायर होती है, जिसकी वजह से लॉसेस ज़्यादा होते हैं, दैट्स ठीक है। तो विच वन इज करेक्ट? ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो कुछ लोगों के माइंड में आ रहा होगा सर वोल्टेज नहीं, वोल्टेज ही नहीं करंट भी हायर होती है, ठीक है। तो चूंकि वोल्टेज को हम क्या कर सकते हैं भाई, इतना अगर डिस्टेंस है 10 से 10 मिलीमीटर है, तो 10 मिलीमीटर करस्पॉन्डिंग कितना वोल्टेज चाहिए, अगर 330 kV वोल्टेज चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर डिस्टेंस कम करेंगे तो वोल्टेज कम चाहिए, लेकिन व्हाट अबाउट करंट, करंट हर केस में क्या होगी, हायर होगी, तभी लॉसेस क्या होता है, हायर होता है, ठीक है। तो जो आपको लगता है कि वोल्टेज हायर है, लेकिन नहीं, व्हाट अबाउट करंट, करंट भी हायर होती है, ठीक है। तो फर्नेसेस में क्या होता है, वहाँ पे करंट हायर होती है, ठीक है, क्लियर। तो ये हो गए लास्ट के 6 के 6। तो ये हमने जो आज जो डिस्कशन किया है वो बेसिकली जो डिस्कशन था वो हमारा फोकस था कि हीटिंग, इलेक्ट्रिक हीटिंग पर बेस्ड ऑन प्रॉब्लम जो प्रीवियस ईयर हर साल रिपीट, ये हमने ऐसी प्रॉब्लम करवाई करीब 50 के राउंड अप है कि जो एक तो पार्ट 1 हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया था, ये दूसरा है, ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2, क्योंकि डिस्कशन थोड़ा सा हम चाहते हैं ना, ज़्यादा 1-1 घंटे की वीडियो नहीं चाहते इन सब में, क्योंकि बच्चा बोर हो जाता है, तो हम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, क्योंकि देखिए क्या है ना कि सिर्फ ऑप्शन पे टिक लगाना काफ़ी नहीं होता, हमेशा ये नहीं कि 500 क्वेश्चन कर लिया लेकिन रीज़न किसी का कुछ नहीं पता, ठीक है। तो उससे अच्छा है कि बेटर है कि हम ऐसे क्वेश्चन करें कि जिसको एक्सप्लेन कर सकें ना, जिससे हम रिलेट कर सकें अपने आप को, तो पहले उन क्वेश्चन में फोकस करो। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत रिपीटेड होते हैं बट उनका डिस्कशन बहुत वास्ट होता है, तो हम उनको कर देते हैं कि बस को रट भी लो तो भी हो जाएगा। और कुछ अपने ऊपरी हिस्से का कॉमन सेंस भी लगा के चीज़ों को जब इतना एक्सपेंड कर दिया जाता, बता दिया जाता है, तो आप अपने से भी एज्यूम करके ऐसा होता होगा तो इसका आंसर ये होगा नहीं। तो कहने का मतलब है कि ये बहुत ही इजी है, अगर आप इसको जैसे हमने बताया उस तरीके से करोगे। तो पहले आपको क्या करना है, पहले जितने भी हमने वीडियो बना रखे हैं इससे रिलेटेड, रेजिस्टेंस हीटिंग, इंडक्शन हीटिंग, दुनिया भर का, वो सब पहले वॉच कर लेना है। वॉच करने के बाद फिर आपको MCQ पे आना, जितना MCQ करा रहे हैं बस उतना ही कर लो, उससे ज़्यादा उल्टा सीधा करने की जरूरत नहीं। तो ये 50 हो गया, ठीक है। इसके बाद अपलोड करेंगे अदर चैप्टर करस्पॉन्डिंग, इस पर भी और भी अपलोड करेंगे, लेकिन क्योंकि क्या होता है रिसर्च करना पड़ता है और हमको ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। ये नहीं कि हमारा टारगेट कि 5000 क्वेश्चन एक ही टॉपिक बना दो, बच्चा कंफ्यूज हो जाए, ठीक है, बिना सिर पैर का। तो पहले हमको वो टारगेट हिट करना है जो हम कर लें पहले, फिर उसके बाद आता है कि जो नहीं कर सकते तो उनको रटेंगे, लेकिन पहले से ही रटना शुरू कर दिए तो फिर दिक्कत हो जाएगी, कितना रटोगे। तो दैट्स वाई, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिकल हीटिंग पर बेस्ड ऑन प्रॉब्लम, और हमने इसके ऊपर जो भी करवा रखे हैं वो सब करवा रखे हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग बना लो, ये आप ट्रिक लगा लो, ठीक है। अब चाहो तो हर क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लो, उसके करस्पॉन्डिंग भी कर सकते हो, ठीक है। तो रिवीजन करने के लिए आप स्पीड को बढ़ा के भी देख सकते हो, 20-20 मिनट, 20-25 मिनट की वीडियो है, स्पीड बढ़ा के 5-10 मिनट में आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। बना लो इसको।